कुल मिला के 430 पदों पे आपकी भर्ती आएगी, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लान पर। दोस्तों बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर न्यू वैकेंसी के बारे में। आखिर आपकी भर्ती जो है वो कब आ रही है? आपने न्यूज कटिंग देखी होगी जिसमें 6 भर्तियां दी गई थी, और वो कौन कौन सी भर्तियां हैं, उनके कितने कितने पद अभी तक जो बताई जा रहे हैं वो बात करेंगे। दूसरा, भर्ती कब तक आएगी, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बाकी अगर आपके जो डाउट्स है, एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, बाकी आपको कईयों की नींद आती है और कईयों के सपनों में कोई और आता है, मतलब ऐसा कुछ है, उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपके पास ये गोल्डन चांस है, इसको खोना नहीं है। और कई भर्तियां अभी आने वाली है और आप लोग जो है वो भ्रमित ना होना उन भर्तियों को देख के। ठीक है, क्योंकि एक लक्ष्य आपको जो है वो रख के चलना पड़ेगा। उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं आपके न्यूज़पेपर में जो आया था, उसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सभी क्लियर करने वाला हूं। देखिए, न्यूज़पेपर में आपके 6 भर्तियां बताई गई थी, उनके रिक्त पद जो है वो 1539, जो कि काफी कम है, बिल्कुल कम है। पद बढ़ेंगे, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए 6 भर्तियां कौन कौन सी थी। जेईएन यानी कि कनिष्ठ अभियंता, महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक, संगणक। ये आपके जो जेईएन है, कनिष्ठ अभियंता, ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में रहेगी ये वैकेंसी। तो ये 3 अलग भर्ती होगी और बाकी 3 आपके ये होगी महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक, संगणक। ठीक है, कुल मिला के 6 भर्तियां हैं और इनके पद 1539, जिसमें सबसे ज्यादा पद संगणक के। उसके बाद में आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 430, जो कि काफी टाइम से रिक्त जो है वो बताए जा रहे हैं। तो कुल मिला के 430 पदों पर आपकी भर्ती आएगी, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, 430 पदों पर ही, थोड़ा बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब देखिए, आप बोलोगे कि ये तो आपने क्या बात बता दी, 430 पद पे ही आएगी। बिल्कुल आएगी, लेकिन जो बाद में टोटल पद जो होंगे ना आपके, वो आपके लगभग 1000 प्लस रहने वाले हैं, ये मैं आपको कन्फर्म कर देता हूं। ठीक है, इन 430 पदों को देखिए आप डीमोटिवेट मत होइए, तैयारी को कम मत कीजिए। अब देखिए, छोड़ भी तो नहीं सकते, जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तैयारी छोड़ नहीं सकते, लेकिन पदों को देख के मतलब एक तैयारी में जो डाउनफॉल जो आता है वो हो जाता है। ऐसा कुछ आपको नहीं करना, पद बढ़ेंगे, अच्छी खासी वैकेंसी आपके रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनकी अभ्यर्थना जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंच चुकी है, इसीलिए ये आपके न्यूज़ आई थी। अब बाकी मैं आपको बता देता हूं कि टोटल पोस्ट बता दी आपको, 1000 प्लस तो रहेगी रहेगी। ठीक है दोस्तों, कम से कम। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से सुने। अब देखिए, काफ़ी सारी वैकेंसीज आएगी, इतनी वैकेंसीज आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा किसकी तैयारी करें, किसकी नहीं करें, किसका फॉर्म भरें और किसका नहीं भरें। ठीक है, आपको लगेगा इसकी भी तैयारी कर लूँ, इसकी भी कर लूँ, इसकी भी कर लूँ, क्योंकि अब आपको पता है चुनाव आने वाले हैं, तो हर डिपार्टमेंट में, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में नई नई भर्तियाँ आएगी, अच्छे खासे पद भी रहेंगे। उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, कन्फ्यूज़न दिमाग में पैदा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की ही प्रिपरेशन करनी है। इसका भी एक मैं अलग से बताऊंगा कि भी क्यों करनी चाहिए एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की। एक मेन कारण ये है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का सिलेबस, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के सिलेबस में आपको पता है एग्रीकल्चर है, हिंदी है और आपके जीके हैं। चलो जीके को एक बार आप छोड़ दो, जिसका वेटेज भी कम है। अब एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में आपके हिंदी। बाकी वैकेंसी आएगी उनमें, एक तो आपके एग्रीकल्चर तो किसी में भी नहीं रहेगा। ठीक है, हिंदी बहुत कम वैकेंसी, जैसे आरएस है, एसआई है, उनमें रहेगी। बाकी राजस्थान जीके चलो कॉमन है। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करनी है। सिलेबस इसका बिल्कुल सभी वैकेंसियों से अलग है। बाकी आपकी इच्छा है किसी की भी करो। अब दो, वो क्या बोलते हैं, 2 घोड़ों पे सवार होगे तो फिर आपको पता ही है इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना, सिर्फ आप एक गोल सेट कर लीजिए, उसी पे अपनी मेहनत जो है वो जारी रखिए। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अपनी तैयारी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कर रहे हो तो इसी की करो। बाकी एक दूसरी वैकेंसी की कर रहे हो, जैसे आप राजस्थान एसआई की कर रहे हो, तो एसआई की कर रहे हो तो फिर आरएस प्री का भी आपका निकल ही जाएगा। ठीक है, नहीं निकले नहीं निकले, लेकिन वैकेंसी की प्रिपरेशन तो एक साथ होगी, क्योंकि सिलेबस सेम है। इसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर जी तोड़ मेहनत आपने कर लेना तो आप पक्का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाओगे। कोई इतना खतरनाक जो है वो कंपटीशन नहीं रहता। कट ऑफ यही आपके जो है वो आप यही टारगेट लेके चलिए, 250 तक नंबर आप लेके आओ। अगर इससे कम भी आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कट ऑफ कम ही जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा पद आते हैं तो कट ऑफ और भी कम जाएगी, लेकिन इन चीज़ों के बारे में अभी मत सोचो। आप एक टारगेट बना लो कि मेरे टेस्ट जो मैं लगाऊं या फिर जो भी है, मेरी तैयारी इतनी हो कि 250 मार्क्स में कैसे भी करके ले आऊं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें नोटिफिकेशन आपका कब आएगा, तो नोटिफिकेशन आपका जो है जून में फाइनली 100% आने की कंप्लीट पॉसिबिलिटी है।
ठीक है। एग्जाम डेट की बात करें तो देखिए एग्जाम डेट आप ये मान के चलिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तैयारी शुरू भी नहीं की तो भी आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम निकाल सकते हो, 3-4 महीने में भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो लगे हुए हैं, उनके बारे कभी मिलाऊंगा, टाइम नहीं मिला, मैं एक बार मिलवाना चाह रहा था। अब देखिए एग्जाम डेट की बात करें तो ये मान के चलिए 5 महीने के बाद आपका एग्जाम है और इसी के लिए आपको तैयारी करनी है। हो सकता है 2024 में भी चला जाए, अगर चुनावी प्रक्रिया अगर शुरू हो जाती है और एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, लेकिन हो सकता है कि एग्ज़ाम 2023 में भी हो जाए। ठीक है। एज लिमिट का एक बड़ा डाउट रहता है, जो कि आपकी 1/1/2024 से गणना होगी, मतलब 1/1/2024 तक आप 18 वर्ष के होने चाहिए। अब देखिए क्वालिफिकेशन का आपको पता है। बाकी अगर कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट कर दें। अब किसी को नहीं जाता आती है, किसी के सपनों में कोई और आता है, तो ऐसा कुछ आपको अभी नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है 2023 एंड तक आप मेहनत कर लो बस। ठीक है, इस 2023 में मेहनत कर लो, पूरी ज़िंदगी आपके मज़े से कटेगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इतनी वैकेंसी आने वाली है भाई। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाओ। देखिए ज़्यादा कोई बोरिंग वाला काम नहीं होता इसमें कि भी बोर हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा कसूता काम इसमें दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आराम की नौकरी है, मस्त नौकरी है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी नौकरी आपको बाद में नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी भी तो 2-3 साल आपको इसमें लग जाएंगे। तो कुल मिला के अच्छे से प्रिपरेशन करो और एक पोस्ट अपनी पक्की कर लो। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।